समझ रहे थे पहले पहले हम लोग समझ रहे थे रीजेनरेशन, पुनर्जनन या अपखंडन। तो यह एक ऐसा मेथड अलैंगिक जनन का है जिसमें क्या होता है, ये प्लेनेरिया का बॉडी है, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, यदि किसी कारण से ये क्या होता है, बीच से टूट जाता है, 2-3 भाग में टूट जाता है, जितना भाग में टूटता है सभी भाग में एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मान के चलो किसी कारण, प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा, जो भी आपदा है उसके कारण क्या हुआ, इसका बॉडी 2-3 भाग में टूट गया। तो मान के चलिए ये 3 भाग में टूट गया। कितने भाग में टूटा, ये मान के चलो इसका बॉडी है और ये कितने भाग में टूट गया, 3 भाग में टूट गया। तो तीनों से क्या होता है, हाँ, तीनों से एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो टूट गया था, ये मर गया था, लेकिन इसका पुनर्जनन हुआ। क्या हुआ, हाँ, तो जितने भी भाग टूटा था सभी भाग से टूट टूट कर क्या हुआ, एक या एक से अधिक नए प्लेनेरिया, इस जीव का नाम क्या है, प्लेनेरिया। ठीक है, तो एक या एक से अधिक क्या हुआ, प्लेनेरिया का निर्माण हुआ। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन या पुनर्जनन या अपखंडन कहते हैं। चलिए अब आपका अगला हेडिंग क्या है, क्लेमाइडोमोनास में जनन। यह आपके क्लेमाइडोमोनास का बॉडी है, यह एक प्रकार का क्या है, जलीय पौधा है। क्या है, और इसमें कई इस प्रकार के बाल के समान संरचना होते हैं। इस बाल को क्या बोलते हैं, इस बाल को क्या बोलते हैं, फ्लेजिला। क्या कहते हैं, फ्लेजिला। और इसमें जनन कब होता है, हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो ये क्या करता है, अपनी फ्लेजिला को क्या करता है, अंदर की ओर खींच लेता है। क्या करता है, और पूरा पूरा राउंड हो जाता है। क्या होता है, पूरा राउंड। इस प्रकार से ये क्या हुआ, फ्लेजिला को अंदर खींच लिया और क्या किया, चारों तरफ से गोलाकार हो गया। क्या हो गया, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे रचना का निर्माण होता है। इस रचना को कहते हैं जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो समझो, ये स्टेज समझा, ये क्या है, किसका बॉडी है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इंग्लिश में कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये इसका बॉडी है। ये क्या है, इसका फ्लेजिला। अभी जस्ट बताए थे क्या है, ये फ्लेजिला है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो क्या करता है, ये अपने फ्लेजिला को अंदर की ओर और क्या करता है, ये गोलाकार हो जाता है। क्या होता है, और इसके अंदर कई बार इसका क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। तो कई छोटे छोटे रचना का निर्माण करता है। और इस रचना को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, कौन बोला रे, जूस्पोर। इस रचना को क्या बोलते हैं हम लोग, जूस्पोर। और जब उचित समय आता है तो इसका दीवार क्या होता है, और कई सारे नए छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करता है। ठीक है, ये आप लोग को लिखा चुके हैं। अब डायग्राम बनाइए, पहले ये वाला डायग्राम बनाइए, फिर दूसरा स्टेज में इसको बनाइए, और तीसरा स्टेज नीचे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूस्पोर। या इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु। तीसरा स्टेज इस प्रकार से बनाइए, और इस प्रकार से क्या कीजिए, कुछ स्पोर्स को बाहर निकाल दीजिए। क्या था, बहुत सारा जूस्पोर था। ये सब क्या है, इसके बॉडी के अंदर है। ठीक है, अब ये सब क्या हो रहा है, सब बाहर निकल रहा है। सब क्या हो गया, बाहर निकल कर क्या किया, कई नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण किया। बनाइए। तो क्लेमाइडोमोनास में बीजाणु जनन कैसे होता है, सबको समझ में आया। क्लेमाइडोमोनास क्या एक प्रकार का जलीय पौधा है, जलीय एक कोशिकीय जीव है। और इसमें क्या होते हैं, कई बाल के समान संरचना होते हैं। इस बाल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेजिला बोलते हैं।
ठीक है। और जब इसमें अनुकूल परिस्थिति नहीं आता, प्रतिकूल परिस्थिति रहता है, तो ये अपने सारे फ्लैजिला क्या करते हैं, अंदर खींच लेता है और क्या करता है, बाहर से गोलाकार हो जाता है, ठीक है। और गोलाकार करके क्या करता है, अंदर में कई बार केंद्रक का विभाजन करता है या कोशिका द्रव का विभाजन करता है, और कई सारे छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण करता है। इसी बीजाणु को क्या कहते हैं हम लोग, जूस्पोर। और जब उचित समय आता है तो इसका दीवार फट जाता है, टूट जाता है, और जितना भी इसके अंदर जूस्पोर बना था सब जूस्पोर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है तो वो अपने जनक के समान ही क्या बन जाता है, क्लेमाइडोमोनास बन जाता है। जैसे मानव में जनन होता है ना, तो मानव के गर्भाशय में क्या होता है, एक छोटा सा अंडा रहता है, अंडा विकसित हो क्या बनता है, बच्चा। और जब बच्चा बाहर होता है तो किसके समान होता है, या तो अपनी मम्मी के समान, या अपने किसी भी खानदान के समान होता है। हाँ, किसी के समान हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या था, बहुत सारे जूस्पोर्स थे, लेकिन ये दीवार टूटकर जब बाहर निकला तो क्या किया, अपने जनक के समान कई सारे नए क्लेमाइडोमोनास को जन्म दिया, ठीक है। चलिए अब लोग को बताते हैं कि कुछ इस प्रकार का कवक है और इसमें जनन कैसे होता है। लिख हाँ, कोनिडा या कोनिडिया भी कहते हैं इसको, यह एक प्रकार का कवक है। देखो कहीं लिखा होगा, हाँ। फंगस मतलब क्या होता है, कवक। वही हुआ, फंगी या फंगस एक ही होता है। अब देखिए एक प्रकार का क्या है, अंडाकार या गोलाकार एक कोशिकीय जीव है, जो किसका प्रजाति है, फंगस मतलब कवक का। और इस कवक के बॉडी को माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखिए कवक के बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है। एरो देखिए, हाँ, जब भी हम स्टॉप लेते हैं और फिर से नया सांस भर के लिखाते, तुम लोग भी नया लाइन लेना है। अब समझिए ध्यान से, ये जो कवक का बॉडी है, इसका जो एक यूनिट पार्ट होता है, या इसके शीर्ष पर कई सारे छोटे छोटे रचना लगे रहते हैं, इस रचना को कहा जाता है हाइफाई। क्या कहते हैं, तो लिखिए माइसेलियम के बॉडी के ऊपर, माइसेलियम के शरीर, माइसेलियम क्या है, कवक है, कवक का ही बॉडी को कहते हैं माइसेलियम। तो क्या लिखिए, माइसेलियम के बॉडी के ऊपर कई छोटे छोटे रचना होते हैं, ऊपर कई छोटे छोटे रचना होते हैं, जिसे हाइफाई कहते हैं। तो देखिए जब ये कवक का बॉडी क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। कभी भी किसी प्रकार के जीव में जनन कब होगा, जब वह परिपक्व हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि ये हाइफाई का बॉडी है, और इसके एक यूनिट को या एक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी, माइसेलियम का बॉडी है और इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं, हाइफाई कहते हैं। तो इसके प्रत्येक हाइफाई में जो है एक केंद्रक होता है, क्या होता है, और जब हवा चलता है तो इसका हाइफाई क्या होता है, नीचे गिर जाता है, क्या होता है, और फिर से एक नया कवक का निर्माण करता है। इसी जनन को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडा या कोनिडिया कहते हैं।